नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरबी। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के फैसले के बाद भारत में एक बड़ा वर्ग इसकी जो है कथित तौर पर इस फैसले की कड़ी आलोचना करने लगा और इस फैसले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर अपना आक्रोश भी व्यक्त करने लगा। सीज फायर के बाद जहां बीजेपी कार्यकर्ता भी पीएम से नाराज दिखे, तो वहीं अब एक और नया घटनाक्रम सामने आया है, जिससे सवाल उत्पन्न होता है कि क्या बीजेपी संगठन और एनडीए सरकार के बीच खटपट शुरू हो गई है। जी हां, एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा पिछले 4 दिनों में 4 बार भारत पाकिस्तान युद्ध की मध्यस्थता का क्रेडिट जो है उनकी तरफ से लेने का काम किया गया, बार बार बताया गया। और देखिए, जब ये पूरा मामला हुआ तो इसकी जानकारी भी सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप देते हैं, जबकि देनी किसको चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री को देनी चाहिए इस चीज की जानकारी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप देते हैं और बार बार वो जो है इस युद्ध को रोकने का, इस सारी तमाम चीजों का क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं और जो है तारीफें बटोरने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की जा रही है, जिससे प्रधानमंत्री मोदी की 56 इंच वाली छवि पर कई सवाल उठने लगे। ट्रंप ने एक कदम आगे बढ़कर कश्मीर के ऊपर चर्चा का भी प्रस्ताव रख दिया। देखिए, सुनिए अब यहाँ पर, और जो भारत के, अब जो कश्मीर है वो तो भारत का आंतरिक मामला है ना, हमारे घर का मैटर है, हमारा आपसी मसला है, आप कौन होते उस पर बोलने वाले, उस पर भी प्रस्ताव रखने की बात कही गई ट्रंप के द्वारा। और ट्रंप के इस तरह के बयान से पाकिस्तान को एक बार फिर कश्मीर को अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाने में मदद मिल गई, जबकि कश्मीर अंतरराष्ट्रीय मुद्दा नहीं, कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है। और ट्रंप ने जो है उस मामले पर बोला, उस पर प्रस्ताव रखा। आखिर ट्रंप कौन होते इस पूरे मामले पर बोलने वाले, सबसे पहला सवाल तो ये उठता है। दूसरा, ट्रंप के इस रवैये को देखते हुए बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में एक ट्वीट किया, जिससे विपक्ष को नहीं बल्कि खुद पीएम के अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को वो ट्वीट खटक गया। देखिए, बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी एमपी कंगना रनौत उन लोगों में से हैं जो बिना किसी हिचक के अपनी बातें रखना जानती हैं, और इसी की वजह से कई बार आपने देखा होगा कि बार बार जो है सोशल मीडिया पर वो ट्रोल का भी निशाना बन जाती हैं, लोग उन्हें ट्रोल भी करते हैं। अब कंगना रनौत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में कंगना पीएम मोदी और ट्रंप की तुलना करते हुए नजर आ रही हैं, और उसी के चलते जेपी नड्डा ने कंगना रनौत को फोन कर उस ट्वीट को तुरंत का तुरंत डिलीट करने को कहा। वो ट्वीट क्या था वो भी आपको दिखाएंगे आगे, लेकिन उससे पहले जिसके बाद क्या हुआ वो सुनिए। उसके बाद क्या होता है कि बॉलीवुड की क्वीन और बीजेपी सांसद कंगना ने ट्वीट तो डिलीट कर दिया, लेकिन इतनी आसानी से कंगना शांत नहीं बैठने वाली थी। दोबारा एक ट्वीट करके उन्होंने जेपी नड्डा की पूरी पोल खोल दी। और अब सवाल उठता है कि आखिर अपनी ही पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ आखिर जेपी नड्डा क्यों हजम नहीं कर पाए। सवाल ये भी उठता है कि देश की आम जनता के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, पार्टी के अंदर के जो लोग हैं, क्या उनमें भी आक्रोश है, क्या वो भी आक्रोशित हैं। कंगना रनौत के एक ट्वीट मात्र से सरकार और संगठन के बीच की आपसी कलह पूरे देश को आज देखने को मिली, और पूरे देश ने जो है देखी। इस पूरे प्रकरण में आम लोगों ने भी लिखना शुरू कर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी जाने वाली है। और क्योंकि सरकार और संगठन में अब झटपट शुरू हो गई है, और कुछ समय पहले ही आपने देखा होगा कि कैसे उत्तर प्रदेश से खबरें देखने को मिली, जहां योगी सरकार और संगठन के बीच तनाव चरम पर सबने देखा, और फिर शीर्ष नेतृत्व के कई दौर की बैठक के बाद मामला सुलझा और योगी आदित्यनाथ की कुर्सी आखिरकार बच गई। और अब देखना दिलचस्प होगा कि कंगना रनौत ने जिस आपसी कलह को दुनिया के सामने जग जाहिर कर दिया है, वो आगे चलकर आखिर कौन सा रूप लेती है और क्या रूप लेती है। एक तरफ जहां बीजेपी शीर्ष नेतृत्व में अब आपसी कलह सामने आई है, तो वही विपक्ष लगातार पीएम मोदी पर हमलावर है और जो है कि संसद सत्र बुलाने की मांग कर रहा है। विपक्ष लगातार संसद सत्र को बुलाने की मांग कर रहा है, और विपक्ष तमाम सवाल, और देखिए सीज फायर को लेकर, भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर, आम जनता से लेकर विपक्ष सब सरकार पर सवाल उठा रहे थे। इसी के चलते ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के पुराने साथी शिवसेना के नेता संजय राउत ने तो पीएम मोदी से उनका इस्तीफा ही मांग लिया।
पीएम मोदी से इस्तीफे देने की मांग की है उन्होंने। तो वहीं आपको बता दें कि कंगना रनौत ने पहले अपने पोस्ट में कहा था कि वह, यानी कि ट्रंप की बात कर रही है वो यहाँ पर, कि वह अमेरिका के राष्ट्रपति है लेकिन सबसे चहेते नेता भारतीय प्रधानमंत्री मोदी है। ट्रंप का दूसरा कार्यकाल है लेकिन भारत के प्रधानमंत्री का तीसरा टर्म है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ट्रंप एक अल्फा पुरुष है, लेकिन हमारे पीएम सब अल्फा पुरुषों के बाप हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया टिप्पणी पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने अपना पर्सनल ओपिनियन सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिसे अब उन्होंने डिलीट कर दिया है। और उनका कहना है कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें फोन कर ऐसा करने को कहा। इसकी जानकारी कंगना ने खुद अपने नए पोस्ट में दी। कंगना रनौत का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुझे फोन करके कहा कि मैं ट्रंप द्वारा एप्पल के सीईओ टिम कुक से भारत में निर्माण न करने के लिए कहने संबंधी ट्वीट को जितना जल्द से जल्द हो सके डिलीट कर दूं। तो वहीं कंगना ने तंज कसते हुए कहा, मुझे अपनी निजी राय पोस्ट करने के लिए जो है अफसोस है। जबकि पर्सनल ओपिनियन हम सोशल मीडिया पर देते हैं बाकायदा, बहुत से लोग तो कैप्शन में भी लिखे होते हैं कि जो ट्वीट्स है वो हमारे पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन अभी कंगना ने तंज कसते हुए कहा कि जो मैंने पर्सनल ओपिनियन मेरा रखा मुझे उसके लिए अफसोस है। ये एक तरीके से तंज हुआ उनका। जो जेपी नड्डा ने उन्हें कॉल करके बोला कि भाई जो भी है ये चीज आपने जो ट्वीट किया है उसको डिलीट कर दीजिए। तो कंगना ने कहा कि मुझे मेरी जो मैंने पर्सनल राय रखी अपनी, जो मैंने पोस्ट किया उसके लिए मुझे अफसोस है। निर्देश के अनुसार मैंने तुरंत जो है इसे इंस्टाग्राम से भी, ट्विटर के साथ साथ जो है इंस्टाग्राम से भी डिलीट कर दिया है। वहीं अब एक बार कंगना के उन तमाम ट्वीट्स पर भी नजर डाल लेते हैं जो उन्होंने पहले किए और फिर बाद में किए, और इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ हेडलाइंस चल रही हैं, क्या कुछ हेडलाइंस का बाजार गर्म है, क्या कुछ नई अपडेट है, फटाफट एक बार उन पर भी नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंगना के उस पहले ट्वीट से। देखिए यहाँ पर कंगना ने क्या ट्वीट किया है। यहाँ पर कंगना लिख रही है, रेस्पेक्टेड नेशनल प्रेसिडेंट श्री जेपी नड्डा जी कॉल्ड एंड आस्क्ड मी टू डिलीट द tweet I had posted regarding Trump asking Apple CEO Tim Cook not to manufacture in India. I regret posting that very personal opinion of mine. As per instruction, I immediately delete it from Instagram as well as जो Twitter है उससे। थैंक्स। तो कंगना, जो मैंने आपको बताया वही कंगना ने यहाँ पे लिखा। और दूसरा जो पहले का ट्वीट था कंगना का, जो कंगना ने डिलीट कर दिया, वो कंगना के शब्द क्या थे एक बार वो देखिए। व्हाट कुड बी द रीजन ऑफ दिस लव लॉस क्वेश्चन मार्क एंड ही इज अमेरिकन प्रेसिडेंट वर्ल्ड मोस्ट लव्ड लीडर इन इंडियन प्राइम मिनिस्टर। दूसरा लिख रही है यहाँ पर, ट्रम्प सेकंड टर्म बट इंडियन प्राइम मिनिस्टर थर्ड टर्म, यानी कि ट्रम्प का दूसरी बार वो प्रेसिडेंट बने हैं और जो पीएम मोदी है वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। ठीक है। और बोलिए कि भले ही पहले पॉइंट में उनका मतलब था भले ही वो अमेरिका के प्रेसिडेंट हो लेकिन दुनिया के सबसे चहीते लीडर भारत के प्रधानमंत्री है। तीसरा देखिए, undoubtedly Trump is alpha male but our PM is सब अल्फा मेल का बाप, सब अल्फा मेल का बाप। बोलिए कि नो डाउट कि जो ट्रंप हैं वो अल्फा मेल हैं, पर जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो सारे अल्फा मेल के जो है बाप है। और फिर आगे क्वेश्चन पूछती हैं, व्हाट डू यू थिंक क्वेश्चन मार्क दिस इज माय पर्सनल जेलसी एंड डिप्लोमेटिक इनसिक्योरिटीज क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर ये पूरा कंगना का वो ट्वीट था जो कि जेपी नड्डा के फोन करने के बाद जो है इसको डिलीट कर दिया गया। अब इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ हेडलाइंस चल रही है एक बार फटाफट उन पर भी नजर डाल लेते। देखिए पहला देखिए, ये पर्सनल जलन है या कंगना रनौत ने पीएम मोदी और ट्रंप की तुलना कर डिलीट किया पोस्ट। दूसरा देखिए यहाँ पर, जेपी नड्डा के कहने पर डिलीट किया पोस्ट, कंगना रनौत ने हटाया ट्रंप पर तंज कसने वाला ट्वीट। आगे देखिए, कंगना रनौत ने ट्रंप और पीएम मोदी पर की टिप्पणी बाद में पोस्ट किया डिलीट। दूसरा देखिए, कंगना रनौत ने बीजेपी के कहने पर हटाई मोदी ट्रंप की तुलना वाली पोस्ट। आगे देखिए, कंगना रनौत ने कर दी इतनी बड़ी गलती जिसका भुगतान करना पड़ेगा भारत को। और दूसरी हेडलाइन देखिए, कंगना रनौत से डिलीट कराई गई ट्रंप एप्पल विवाद पर एक्स पर पोस्ट, खुद बताया क्या है रीजन और किसके फोर्स की वजह से, जो कि जेपी नड्डा की फोर्स की वजह से पोस्ट डिलीट कराई। आगे देखिए, कंगना रनौत ने जेपी नड्डा के कहने पर पोस्ट डिलीट किया। अब दी सफाई, डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ा था मामला।
कंगना रनावत ने डिलीट किया ट्रंप से जुड़ा पोस्ट, क्या कहा, मुझे अफसोस। ऐसी तमाम हेडलाइंस जो है इस वक्त कंगना को लेकर न्यूज वेबसाइट पे चल रही हैं। तो इस खबर में से इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना हमें बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए मुझे इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।